शुकराना मेरे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्हों की कृपा रहमत बख्शिशा सदका गुरु साहब जी ने अपनी निजी गोद में भा के अपना प्यारा ते पवित्र नाम छुपाया। बेहद शुकराना। हूँ इस वेले पानी विचार का समा है। गुरु साहब जी की कृपा सदका जिथे मेरे मालक तरस करके पंचम पिता साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की उचारण बाणी, श्री सुखमनी साहब जी की बाणी विचार की सेवा लै रहे हैं। गुरु साहब जी की कृपा सदका गुरु साहब जी ने तरस करके 10 अष्टपदियां के चौथे पदक की सेवा लै ली है। अज 5वें के 6वें पदक की बारी है। पंचम पिता साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी 10वीं अष्टपदी उचारण करते हैं, जिथे उस काल पुरख वाहिगुरु जी की पुस्तक खंडा ब्रह्मांडा बेअंत लोग कर रहे हैं, बेअंत प्यारे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इस अष्टपदी उस काल पुरख वाहिगुरु जी की पुस्तक है। गुरु साहब जी की इस धरती से इस मातलोक खंडा ब्रह्मांडा सारा कुछ मेरे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की कृपा सदका गुरु साहब जी के हुक्म अनुसार चल रहा है। गुरु साहब जी किथे किथे केड़े केड़े बख्शिशा कर रहे हैं। गुरु साहब जी के हुक्म अंदर सारे खंड ब्रह्मांड ने इस अष्टपदी गुरु साहब जी ने वो समझाना किया है। 10वीं अष्टपदी है, पुस्तक करे अनेक जन। उस काल पुरख वाहिगुरु जी की पुस्तक अनेक जन कहते हैं भगतां नूं, गुरमुख प्यारियां नूं जिहड़े वाहिगुरु जी का नाम जपते हैं, आप हाजर नाजर जान के गुरु साहब जी को पूजते हैं। गुरु प्यारिओ, अज के समय की गल करिए, अये भी जिन्नी संगत बैठी है, असी सारिया ने इस स्थान पर आके गुरुद्वारा साहब के धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को नमस्कार की तन करके सारिया ने शीश झुकाया। असी सारे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को अपना पिता रब परमेश्वर जान के पूजने हैं। लेकिन गुरु प्यारिओ, किरे तन करके ही नहीं पूजते पे असी, क्योंकि गुरु साहब जी ने तन की गल तो की है। तन तैनूं केवल मिले नाम जपण लई, लेकिन नाम जपना है तू मन करके, तन करके नहीं। अज बहु गिनती असी गुरु साहब जी ने अपना पिता तो जानने हाँ, गुरु साहब जी को अपना मालिक जान के गुरु साहब जी को नमस्कार करने, गुरु साहब जी की पुस्तक करने, लेकिन मन करके असी गुरु साहब जी के उपदेशों की पालना नहीं करते पे। जो वाहिगुरु जी अकाल पुरख गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी सानू उपदेश करते हैं, जो हुक्म करते हैं कि असी उस हुक्म को मनने पे हाँ। गुरु साहब जी कहते हैं, गुरु सतपुर का जो सिख अखाव है। इतने गुरु साहब जी ने क्लीयर स्टेटमेंट दी है, जो अपने आप को सकाल पुरख वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का सिख अखाउंदा है या अखाउना चाहता है, भलके उन हर नाम ध्यान है, उन्होंने हुक्म है, उन्होंने ऑर्डर है
ਭਲਕੇ ਤੂੰ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਲਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਟਾਸਕ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੰਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਜਿਹਦੀ ਖੇਡ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਧ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੋਟ ਪਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲੱਖ ਆਕਾਸ ਆਕਾਸ, ਲੱਖ ਪਾਤਾਲ ਪਾਤਾਲ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢੂੰਡ ਪਾਈ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ 15, 20, 25 ਪਲੈਨਟਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਨੇ। ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਵੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੋਏ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤੱਕੋ। ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸਨੂੰ ਤੱਕਣੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਦੂਜੀ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦਾ ਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਖ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਪਾਤਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ। ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਅੰਦਰਲੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ।
अंदर झाती मार के तक। जिस दिन तू अंतर्मुखी हो जाएगा, धीरे धीरे करके तेरे सारे अवगुण कटने शुरू हो जाएंगे। कारण तैनू अपने अवगुण दिखने शुरू हो जाएंगे, दूजिया के गुणों के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। बाहरली अखां नाल असीं दूजिया के अवगुणों को तकने हैं। सो लख कई कोट पाताल के वासी, गुरु साहब कहते कई करोड़ा, कई करोड़ा, एक करोड़ नहीं कई करोड़ा पाताल के वासी पाताल में रहते हैं। बाणी मोहन लाती है कि पाताल में भी दुनिया है, खाली इस दुनिया ए पृथ्वी ते ही इंसान नहीं वसते। बाणी इस चीज की मोहन लाती है कि आकाश में भी कई खंड ने, जिथे मनुख रहिंदा है उत्थे भी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की उस्तत होंदी है। सानू प्रैक्टिकल नहीं करना आया, क्योंकि सानू साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ते विश्वास ही नहीं है। असी देहधारियां ते विश्वास करके बैठे हैं। गुरु साहब जी के चरणों में बह के ताबिया बह के कभी गुरु साहब जी को असी बाणी विचार ही नहीं की कि गुरु साहब कहते की पे है। सानू तो मना किया जाता है कि ताबिया ना बैठो, सानू डराया जाता है ताबिया ना बैठो। सानू बाहरों एक इन्ना साडे अंदर डर पैदा कर दिता गया है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया बैठोगे तो पाप लगेगा, तुसी गलतियां करोगे तो पाप लगेगा। दुनियावी पिता, कोई पुत्र बचपन में उस पिता की झोली में बह के खेडदा है, गल्लां बातां करदा है कि उन्होंने पाप लगता है, ऐ मेरे दरगाही पिता ने। गुरु साहब तो खुश होते हैं कि मेरा पुत्र मेरी झोली में आके बैठा है, मेरे नाल गल करता पे है। कोई दुनियावी पिता नाल पुत्र गल ना करे, वो सारिਆਂ ਨੂੰ कहता है कि मेरा पुत्र मेरे नाल गल नहीं करता। दरगाही पिता को भी लगता है कि मेरा पुत्र मेरे चरणा मेरे कोल आके बैठे, मेरी निक्की गोद में बह के मेरे नाल गलबात करे। जिस दिन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां, गुरु प्यारिओ दास तुहानूं बेनती करदे, तुहानूं किसी भी बाबे जोगी, किसी भी जानकार ज्ञानी की लोड़ नहीं पैनी, क्योंकि हर गल का हर सवाल का जवाब मेरे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज देंदे हैं। तुसीं पुछण वाले बनो, तुहानूं विश्वास होए कि मेरा पिता मैनूं जवाब देवेगा। गुरु साहब जवाब देंदे हैं। तुहाडे जीवन में किन्नी भी कोई तकलीफ आ जाए, गुरु साहब के चरणों में आके गुरु साहब को बेनतियां करो, गुरु साहब तुहाडी तकलीफ मिनटां में दूर करते हैं। जब दुनियावी पिता अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता, तो दरगाही पिता जिहड़ा जो कि खंडा ब्रह्मंडा का मालक है, वह दुखी कर सकता है अपने पुत्र को। सानू पुत्र बनना नहीं आया, असी पुत्र नहीं बन सके, असी नलायक पुत्र हाँ, पर असी सोचते हैं कि गुरु साहब साडी सुनते क्यों। कमियां साडे विच ने, गुरु साहब विच नहीं। जिस दिन असी अपनी कमियां तकना शुरू करता, कमियां दूर करना शुरू करता, शरीर करके मन करके तन करके सानू किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी। सो कई कोट पाताल के वासी, कई करोड़ा पाताल में रहते हैं। गुरु साहब कहते हैं, कहते भी बाणी मोहन आती पई है, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई करोड़ा नरकों में धक्के खाते पे हैं, कई करोड़ा स्वर्गां में। स्वर्ग की ने सानू समझाया गया है कि नरक और स्वर्ग ही है, इसके ऊपर कोई नहीं। स्वर्ग गुरु प्यारे केवल पुरियां ने, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, इंद्रपुरी, ए पुरियां, इन्हूं असीं स्वर्ग कहते हैं। यह बहुत थल्ले की खेड़ है, बहुत थल्ले की। बाणी कहती है ब्रह्म महेश्वर विसन सची पत अंत फसै जब फास परेंगे, जिन्होंने असीं सृष्टि का मालक मनने आ। गुरु साहब कहते हैं, बाणी कहती है अखीर में जाके इन्हों भी जमा का फा पैना। अखीर में समा आएगा कि यह भी जमा की मार तू दूर नहीं, जमा का फा इन्हों भी पवेगा। बाणी कहती पई है। सो कई कोट नरक सुरग निवासी, कई करोड़ों की गिनती में नरकों में स्वर्गों में भी रहते पे। कई कोट जन्म है जीवै मरै। साडी पृथ्वी की इस धरती की गल ही करिए तो कई करोड़ा बंदे रोज मरते हैं, कई करोड़ा रोज जन्म लेते हैं, साडी अखां के सामने ही है। यह सारी खेड
इस पूरी खेड ਨੂੰ कमांड कौन करता पे है? सारी खेड किहदे हुक्म अंदर चलती पई है? ਜਿਹੜੇ कई करोड़ा रोज के जन्म के लेंदे पे है, कई करोड़ा रोज के मरते पे है, उन्होंने मेनटेन कौन करता पे है? वो आप कितना बड़ा होएगा? कई कोट जन्म है, जीव है, मर है, कई करोड़ा रोज के जन्म लगते पे है, कई करोड़ रोज के मरते पे, साडी अखां दे सामने है। जन्म किस तरह होता है? बंदा मरदा किस तरह है? मरण वेले असीं तकने आ शरीर नूं, शरीर ते पूरा होंदा है, हथ भी दो होंदे ने, पैर भी दो होंदे हैं, शरीर विच कोई घाट नहीं होंदी। लेकिन जिहड़ा मनुख घंटे पहले दौड़दा भजदा होंदा है, वो घंटे बाद पिया होंदा है, उहनूं पता नहीं होंदा शरीर विच जिथे मर्जी चुक के सट्टो उहदे अंदरों की निकलिया, कभी सोचिया? सारी खेड ही होती है, जिहड़ा अंदरों निकलिया, सारी खेड होती है। आप अकाल पुरख वाहिगुरू सूक्ष्म रूप में साडे शरीर अंदर बैठा हुआ है। आप अकाल पुरख वाहिगुरू सानू सारी खेड ही वही समझाई गई है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाल गल्लां करोगे, गुरु ग्रंथ साहिब समझाते ही है ने। गुरु ग्रंथ साहिब बाहर की कोई गल नहीं करते, कोई गल नहीं करते, क्योंकि बाहर की खेड तो कुछ है ही नहीं। असीं बहुत बात समझिया है बाहर की खेड है, गुरु साहिब पूरी अंदरली गल करते हैं। सो कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बहुत जोनी फिरै। बहुत जोनी किनिया ने? 84 लाख 99,999 मनुख नूं हटा के कई कोट बहुत जोनी फिरै। हुण इन्ने 83,99,999 करोड़ा है ने, क्योंकि अज की डेट में असीं गल करिए केवल मनुखा दी 8 अरब की आबादी है शरीर करके, 800 करोड़ ते केवल शरीर ही शरीर रहते पे है, जिन्होंने असीं मनुख कहने हैं इस धरती के उपर। 8 अरब की आबादी, जिहड़े होर जीव जंतु ने 83,99,999, उन्होंने भी अरबां की गिनती है, करोड़ों की गिनती है। कई कोट बहुत जोनी फिर है, जूना भी धक्के खाते पे है। असीं भी इस मनुखा दे तू पहला वाहिगुरू जानता है कि असीं किहड़ी जोनी चों निकल के आए हैं, कि सप सी, कि कोड़ किल्ली सी, कि पंछी सी, कि पहाड़ सी, कि पेड़ सी, की सी, सानू नहीं पता। और यह नहीं पता कि अगे किधर जाना है, यह भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जिवें साडे काम ने अगे कित्थे जावांगे यह भी नहीं पता। क्योंकि गुरु प्यारिओ बाणी अनुसार जिहड़ा मनुख जींदिया जी सचखंड गया, ਉਹਦੀ गुरु नाल सांझ पै गई अंदरले, ਉਹੀ सचखंड जाता है। मरण तो बाद कोई सचखंड नहीं जाता। तो सोचे कि मैं सारा जीवन कमाई में लाई रखा और दुनियावी कार विहार करता रहा, मरण वेले मेरे पिछे वाले दान पुण्य करके मैनू सचखंड भेज देंगे, केवल वहम है, नहीं जा सकता। बाणी ठोक के करती है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को असीं गल्लां क्यों नहीं करते? सानूं डर क्यों लगता है? क्योंकि गुरु साहिब जी सच की गल करते हैं, ठोक के गल करते हैं, कोई लिहाज नहीं करते किसी का। जो सच है उसकी गल करते हैं, और सच बहुत कौड़ा होता है। यही करके असीं गुरु साहिब नाल गल्लां नहीं करते। असीं चापलूसां नाल गल्लां करने आ, जिहड़े माया लैके सानू गुरमुख दी ते संत महापुरुषां दी पदवी दे दे। असीं उन्हां नाल गल्लां करने आ, असीं उन्हां नाल साझ पाना चाहते हैं कि असीं थोड़ा बहुत कोई काम दान पुण्य कर दईए, सानू कहते रौला पा के सारे शहर में ढिढोरा पिटदे भाई यह कितना गुरमुख बंदा है। असीं उन्हां नाल साझ पाने आ, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने सिद्धियां सच्चियां गल्लां करनियां, सच बोलना। और जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब की गल करेगा वो भी सच बोलेगा, लोग वो पिछे भी पैंदे हैं ना कि किसी तरीके का मूँह बंद कराओ, यह सच क्यों बोलता पे। जिन्हें धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गल की, जिन्हें भी भगत बैठे है धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर, उन्होंने किसी का की बिगाड़िया सी? भगत कबीर जी ने, भगत नामदेव जी ने किसी को गाल कड्डी सी, किसी का कुछ किया सी? लोग उन्होंने विरोधी, पूरा का पूरा समाज उन्होंने विरोधी क्यों होया सी? क्योंकि वो सच की गल करते पे।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁਤ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਨਾ ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਰਮ ਧੋਣਾ ਕਿਸ ਨੇ? ਕਰਮ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹ ਲਵਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਏ। ਘਾਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਈ ਕਰੋੜ ਤੱਕਣੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 400-500 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ 7-8 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 50-50, 100-100 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਏ। ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਐਫਰਟ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ, ਔਰ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਨਵੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਧਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਰਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਮਾਇਆ ਵਰਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜਿੱਧਰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਖ ਮੰਗਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮੰਗਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਤੇਰੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਧੁਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ।
पर दुनिया के पिछे लग जाएगा कि दुनिया मैनू की कहेगी, दुनिया को दिखावा कर दो। अगर साडे शरीर ऊपर कोई दुख आया है तो यह शुक्र मनाओ। शुक्र तो भाव है नहीं कि खुशियां मनाओ, अंदरों अरदास है होनी चाहिए, गुरु साहब जी तुसीं मैनूं कुछ समझाना चाहते हो। अगर कदे गलती नाल कोई चोट लग गई, 5 7 10 दिन डॉक्टर ने अगर मंजी ते पैन का कह दिता तो अफसोस नहीं करना, मन में यह फुरना लियाना है कि गुरु साहब कहते हैं कि 10 दिन सारे दुनियावी कार व्यवहार छड्ड के केवल नाम जप लै। क्योंकि अगर मान लो पैर तो लगी, हाथ तो लगी है, नाम तो जप सकते हैं। केवल गुरु प्यारे सोच का फर्क है, सोच का। असीं तो चीख चीख के शुरू कर दें, पता नहीं किड़ा मेरा बुरे कर्म आ गए है, मेरे पर इंज हो गया है, मेरे पैर ते लग गई है, मेरे हाथ ते लग गई है, मेरे पर यह औगण आ गई है, असीं रोना शुरू कर देंगे। जिस दिन सानू इस पंक्ति की फिलोसफी समझ आ गई, साडा जीवन बन गया। कई कोट की है धनवंत, जिन्नी माया तुहाडे कोल आएगी वो विरले ने गुरु प्यारे, हो विरले जिहड़े माया नूं बर्दाश्त कर पाते हैं, विरले। जिथे माया आई बंदा अपने आप को रब समझना शुरू कर दिंदा है। वो अकाल पुरख धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नाल सामने खड़ा होकर अपने आप को रब खाना शुरू कर दिता है। साढ़े सामने चढ़ती पई है दुनिया, बहुत है। ताकत और पैसा जिहदे कोल आ जाए बंदे को बंदा नहीं समझता। तो कई कोट किए धनवंत, कई करोड़ां गुरु साहब जी ने धनवंत धनवान बनाए हैं। कई कोट माया में चिंत, कई करोड़ा यही चिंता में बैठे हैं कि पैसा कितों आएगा, मैं कार लैनी है, कार कितों आएगी, मकान लेना है, मकान कितों आएगा, बच्चे पढ़ाने हैं, वो कितों पढ़ाने। कई करोड़ा यह चिंता में बैठे, किन्ना कोल कई करोड़ा कोल तो भरिया पिया, और कई करोड़ा जिहड़े हैं वही चिंता में बैठे हैं कि 1 लाख 2 लाख की जुगाड़ हो जाए, बच्चा पढ़ा लीए, 5 लाख की जुगाड़ हो जाए, बच्चे की फीस भर लीए। यह सारी खेड अकाल पुरख वाहिगुरू दी है। गुरु साहब इस बाणी में सानू इस पंक्तियां इस जिहड़े पदे विच समझाते पे हैं कि वह अकाल पुरख वाहिगुरू किहड़ियां खेडां साडे नाल खेडदा है। सारा कुछ उहदे हुक्म विच चलदा पिया, सारा कुछ। जय जय भाणा तै तै राख्या, जिथे जिथे उहनूं भांदा है वो उत्थे उत्थे रखता है। उन्होंने पाया है कि इस बंदे को करोड़पति बनाना है, मायाधारी बनाना है, वो मिंट लांदा बना देता है। खिनमय थाप उथापन हारा, वो एक क्षण विच धरती को बना भी देता है और एक क्षण विच इस पूरी सृष्टि को खत्म भी कर सकता है। थाप उथापन हारा, वो थाप भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी साडे सामने है। ਅਸੀਂ रोज़ तकने पे हाँ, जोड़े कखापति से अज करोड़ापति ने, और जोड़े करोड़ापति से अज धक्के खाते पे हैं, 100 रुपये मंगते पे साढ़े सामने। जय जय भाणा तै तै राखे, जिथे उन्होंने भांदा है वो मर्जी है, उन्हें तेनों कितने रखना है। तेरा काम केवल वो चरणों में डिग के बख्शीशा लैन का है। बाकी सारी खेड उस अकाल पुरख वाहिगुरू की है, सारी खेड। नानक सब कुछ प्रभ के हाथे, सारा कुछ उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हाथ में है। कोई इंसान, कोई दुनियावी बाबा, कोई महापुरुष, कोई ब्रह्म ज्ञानी, कोई संत तुहानू कुछ नहीं दे सकता। यह बाणी कहती भी नानक सब कुछ प्रभ के हाथे, सब कुछ उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हाथ में है, देना उन्हें। गुरु प्यारे इस तू ज्यादा सानू गुरु साहब जी कितना समझाएंगे, खुलियां जिन्होंने कहते खुले वर्डा में बिल्कुल साफ सुथरी लैंग्वेज समझाते पे हैं कि मेरे प्यारे सब कुछ उस अकाल पुरख वाहिगुरू के हाथ में है। मंग वो को जाके असी उस तो बाद भी भटके पे हैं। सो ऐसी 5वां पदा 6वें पदे विच कई कोट भय बैरागी, बैरागी तो भाव होंगे दो तरीके के बैरागी होंगे। एक बैरागी किहड़े है जिन्हां दा दुनिया को मोह माया को ऊपर उठ गए, बैराग आ गया। भाव एक ही है, सिक्के के 2 पहलू ने। एक होंदा है बैराग यानी कि अंदरों बंदा जिहड़ा है वो रोंदा है, क्योंकि बाणी कहती पई है
तेरे अंदरों जिहड़ा रोना आंदा है मन करके, दिखावे का नहीं, मन करके सानू कोई घाटा पै जाए, सानू बिजनेस में घाटा पै जाए, साडा कोई नुकसान हो जाए, सानू कोई कहता है कि आगे भाई रो, असीं आपे ही रोने ना, और रोना साडा अंदरों आंदा है, क्योंकि साडा उस चीज़ नाल अटैचमेंट सी, साडा लगाव सी। साडे परिवार का कोई बंदा चढ़ाई कर जाता है, असीं रोने, सानू कोई रोन दा खाकदा है, क्योंकि साडा उहदे नाल अटैचमेंट सी। जिथे असीं दुनियावी पदार्थां नाल, दुनियावी शरीरां नाल अटैचमेंट करके बैठे आ, सानू कोई कहण नहीं आंदा कि पुत्तर मेरे रो। उत्थे जिदा गुरु साहब जी नाल अटैचमेंट हो गया, भाव वो अंदर जाके उन्हें पता लग गया कि मेरी अकाल पुरख वाहिगुरू नाल की साझ है। अकाल पुरख वाहिगुरू मनु की देना चाहता है, यह मनुखा देही मनु क्यों बख्शी है, साडे वास्ते मनुखा देही क्यों है। असीं बहुत छोटी खेड समझने पे गुरु प्यारिओ। जम गया बच्चा, पढ़ाई लिखाई हो गई, दुकानदारी करा दी, बिजनेस करा दिता, नौकरी करा दी, ब्याह दिता, बच्चे जम लए, उन्होंने ब्याह करके मर गया। असीं केवल यही खेड समझी है, असीं इस शरीर का केवल मतलब ही यही समझे है, यह शरीर यह कम्मा करके भी है, क्योंकि गुरु साहब जी ने सानू ग्रस्त बख्शिया है। ग्रस्त साढ़े 10 गुरु साहबान ने, 10 गुरु साहबान विचों 9 गुरु साहबान ने ग्रस्त किया है, ग्रस्त में रहे ने, उन्होंने बच्चे भी होए ने। क्यों? असी अज जिन्होंने ने ब्याह नहीं किया उन्होंने मत्थे टेकने पे हैं, मतलब गुरु साहब जी के असूलों तो विरुद्ध चढ़े जाते पे हैं, असी उन्होंने नमस्कार करने पे हैं। गुरु साहब जी सानू असूल बख्शे है, ग्रस्त में रहना है। ग्रस्त में क्यों रहना है? ग्रस्त में रह अपनी पत्नी बच्चे पति नाल पहले मोह पा, साडा टास्क है पहले उन्हां नाल मोह पा, पैंदा है मोह, पत्नी नाल मोह पेगा, पति नाल मोह पेगा, बच्चियां नाल मोह पैंदा है, पोतरे पोतरियां नाल मोह पैंदा है। गुरु साहब कहंदे इन्हां विच रह के तू अपने आप नूं अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जोड़ना है, ओदी भगती करनी है। जैसे जल में कमल अलेप, जिस तरह कमल का फुल होता है, ओदी जड़ा तो किचड़ में होंदियां ने, तलाब के फसियां होंदियां ने ओदी जड़ा, लेकिन वो जड़ा कमल का फुल है वो उस तलाब के उपर खिड़िया होंदा है। तलाब का किचड़, तलाब का पानी वो उपर नहीं आता, उस चीज़ तो दूर रहता है। यह तुहानूं एग्जाम्पल दिता है गुरु साहब जी ने, हर बाणी के अंदर वो एग्जाम्पल दिता है जिहड़ा मनुखा देही पर ढुकदा है। तुहानूं भी इस तरह ही रहना है, परिवार के अंदर तुहानूं बच्चियां पत्नी पति के नाल रहना है, रिश्तेदारी भी निभानी है, लेकिन उपरों उपरों, अंदरों नहीं। अंदरों तुहानूं अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जुड़ना है। अंदरों तेरे अंदर भय होना चाहिए है कि मैं इस दुनिया में, इस सृष्टि में मालक जी ने मैनूं नाम जपण लई भेजिया है। दुनियावी कोई कारण छुटता है 10 बार छुट जाए, दुनियावी कोई रिश्तेदार, दुनियावी कोई साथ संबंधी अगर नाराज होता है 10 बार ही हो जाए, मेरा गुरु मेरे को नाराज नहीं होना चाहिए। अगों कहते हैं जैसे जल में कमल फले, सानू गुरु साहब ने यह वाला जीवन जीवन नहीं बख्शिया। असी तो गुरु घर आके कि मैनू कोई बुरा ना आख दे, असी गलत के पिछे खड़े हो जाते हैं जाके, मैं की लैना है, लैना सारे ने, क्योंकि गुरु साहब असी कहते हैं गुरु साहब बहुत दयालु है, गुरु साहब बहुत कृपालु है ने, लेकिन गुरु साहब अपने असूलों के बहुत पक्के ने। गुरु साहब वर्गा डाडा भी कोई नहीं, जितना गुरु साहब के असूलों को उलट काम किया है, गुरु साहब बख्शते उन्होंने किसी बिल्कुल नहीं, जो मर्जी कर लवे। गल फिर उत्थे ही घूम के आएगी, जब मरांगे पता सब कुछ लग जाना, लेकिन उस वेले असी केवल अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि साडा समा निकल चुकिया हो। असी केवल उस टाइम माफिया ही मांग सकते हैं कि मैनू माफ कर दो, मेरे को गलती हो गई। साडी गलतियों को समझने वाला उस टाइम कोई नहीं होगा। आइए कि माफ़ी मंगेगा गुरु साहब की हजूरी में आके तो माफ हो सकना है। जिस दिन इस शरीर तो प्राण निकल गए, उस तो बाद फिर केवल जम जम मरै मरै फिर जमै, बहुत सजाए पाया देश लम्मे, फिर तू जमदा और मरदा ही रहेगा, बहुत लंबिया सजावां ते निकल जाएगा। सो कई कोट भय बैरागी, कई राम नाम संगत न लगी, जिन्नू राम दे नाल, राम कौन? राम दशरथ राजा का पुत्र नहीं, राम मतलब रमिया होया कण कण विच। इत्थे बाणी विच राम का नाम उन्होंने कहते हैं जिहड़ा आप अकाल पुरख वाहिगुरू है। राम नाम संग तिन लिव लागी, यह बैरागी वाली अवस्था तेरी तादी आएगी जब तेरी उस अकाल पुरख वाहिगुरू नाल साझ पै जाएगी। अंदरों
एक दुनियाधारी मनुख ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਦੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਆ, ਉਸ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਗੀ ਉਹੀ ਖੋਜੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਜੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਸ ਮਿੱਠਾ, ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਕਮਾ ਕੇ 10,000 ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਭ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਭ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕੁਲਾ ਗਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੱਕੀਏ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਖੇਡ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਕੁਲਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਸੋ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖੋਜਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੋਜਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਝੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਹਰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਘੰਟਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ। ਨਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚਰਨ ਧੂੜ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਨ ਧੂੜ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਮਝਾਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭु को खोजते, आत्म में पार ब्रह्म जानते। अपनी अंदर जाके, अंदर बढ़ के, अंदर उतर के उस वाहिगुरु पार ब्रह्म को लभदे पे। आगे सारी खेड सामने हुई, सारी सुरती की खेड है। गुरु साहब ने बाहर की कोई गल ही नहीं की। गुरु साहब कहते हैं अंदर जा, अंदर सब कुछ है, अंदर तेरे नौ निध पई है, खजाने पे ने, खजाने जिन्होंने तो बाहर लगना पिया ना, वो सारे तरह अंदर पिया है। कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, और सानू किन्ना उस कालपुरख वाहिगुरू के दर्शना की प्यास है। अपने अंदर में झाती मारीए, सानू तो प्यास है कि गुरु साहब जी मैनू करोड़ रुपया दे दो, गुरु साहब जी मैनू एक कार दी है, 2 कार दे दो, मेरी कोठी छोटी है कोठी वड्डी कर दो, मेरे पुत्र का ब्याह करा दो, मेरी कुड़ी का ब्याह करा दो। सानू इस चीज़ की प्यास है, दर्शना की प्यास तक असीं पहुंचे हैं। साडे अंदर औके उठते दर्शना की प्यास से, सानू खिंच पैंदी है। असीं गुरु साहब के चरणों में डिग के रो के अरदासा करने कि मालक जी कृपा करके दर्शन दे दो शरीर में रहिंदे होया। यह सारिया अवस्थावां ने, और गुरु साहब दसदे पए कि कई करोड़ां इस अवस्था में है ने। पर गुरु प्यारिओ जिहड़े दर्शनां की अवस्था में है ने, वो तुहानू बाहरी दिखावे में नहीं लभणगे। वो शायद के पता जीस टी शर्ट पा के घूमता है, वो भैन के पता सूट पा के घर बह के रोटियां बनाती पई होए। साडी नज़रां विच की है, जिन्हां ने उपरों श्री साहब पाई है, पिछे 5-7 चेले हैं, वो सारे ब्रह्म ज्ञानी साडी नज़रां विच।
दिखावे विच दुनिया है। सो कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश। जिन्हां दे अंदर उस वाहिगुरू जी के दर्शनां की प्यास है, उन्होंने अकाल पुरख वाहिगुरू लभदा है। साडे अंदर जिस चीज़ की चाह होएगी, असी उस चीज़ को पाने लई एफर्ट्स करांगे, कोशिश करांगे। जिस दिन कोशिश करांगे सच्चे मन नाल, वो अकाल पुरख वाहिगुरू सानूं लभ जाएगा। लभदा है, लभदा है। पिछे जिहड़ी बच्चियां आईयां सी, समझण वालियां वास्ते बहुत वड्डी खेड सी, नहीं समझण वालियां वास्ते तो कुछ नहीं सी। समझण वालियां वास्ते बहुत वड्डी खेड सी। कोई बंदा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी विच बह के तुहानूं कहंदा पिया है कि गुरु साहब जी के दर्शन होए है। अगर तुहानूं लगदा है झूठ बोलदा है, तुसीं 2 महीने 3 महीने तुसीं इत्थे बह के वाहिगुरू सिमरन करके तक लवो, तुहानूं सब समझ आ जाएगी दर्शन होंदे है कि नहीं होंदे। असीं की है चुंच ज्ञानी, 2 बूंदा का चुंच विच ज्ञान भरिया, असीं दुनिया नूं हिलाना चाहते हैं उहदे उपर कि नहीं साहब भाई मैं जो कहना पिया वो सत्य है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे पए है, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश। उन्होंने वाहिगुरू मिलता है। गुरु साहब कहते पे, मैं नहीं कहता पे, वो बाणी में जो जो गल्लां लिखियां ने वो 3 काल सत्य ने। 3 काल सत्य है, उन्होंने कोई झुठला नहीं सकता। दुनिया का जड़ा मर्जी बंदा बोली जाए, जो मर्जी बोली जाए, जिन्हों तकना है आके प्रैक्टिकल कर ले। क्योंकि गुरु साहब ने सारी खेड प्रैक्टिकल बख्शी है। अपने ऊपर मेहनत कर, मेहनत करके इतने कोशिश कर, तो गुरु साहब मिलते हैं। कई कोट मांगे सतसंग। सतसंग केड़ा है? धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी संगत, उन्होंने कहते हैं सतसंग। संगत असीं किहनूं कहते हैं? सत संगत मिले सो धरिया। सारे पढ़ते हैं कि संगत में जावांगे तर जावांगे। गुरु प्यारेओ, जद दी गुरु साहब जी ने बाणी विचार करानी शुरू की, एक खेड गुरु साहब जी ने समझाई कि गुरु साहब जी ने हर चीज़ को क्लीयर किया है, समझाया है। एक पासे गुरु साहब कहते हैं सत संगत मिले सो धरिया। हुण असीं संगत किहड़ी मान लई कि 4 6 10 15 20 25 बंदे इकट्ठे हो गए, गुरु साहब की हजूरी में आ गए, सत है। कीर्तन होया, सत है। गल्लां बातां कीतियां, घर चलेगा या होर करे, किसी के घर बैठे सुखमनी साहब का पाठ किया या होर कोई पाठ किया या होर भी कोई धार्मिक कारज किया, असीं उहनूं कहते हैं सत संगत है। वो भी है, वह भी फल है। लेकिन गुरु साहब की कहते हैं सत संगत ऐसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है। वखाण का मतलब की है? जिथे एक नाम के उपर धुन उपर सुट टकाई जाती है, वख्यान किया जाता है। सत संगत ऐसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है। एको नाम हुक्म है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं है। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया दिखाएगी। बाणी कहती पई है। एक पासे गुरु साहब ने कहा सत्संगत मिले सो धरिया, करें भटक ना जाई। सतसंगत ऐसी जानी है जिते एको नाम वखाणी है। गुरु साहब ने उन्होंने क्लीयर करता, अंडरलाइन कर दिता है। वो थले लाल लैन लिख दी है कि ए वाली संगत जानी, ए वाली संगत विच बह के गुरु साहब के चरणों में बह के अरदास कर, तेरी अरदास पूरी ना होए यदि गारंटी नहीं 1,01,000% तेरी अरदास पूरी होगी। सो कई कोट मांगे सतसंग, गुरु साहब को मंगिया करो, गुरु साहब की संगत बख्शो, एवो जी बख्शो, रंगी हुई संगत जी तुहाडे चरणों नाल जुड़ी हुई है। गुरु साहब को किसी का कोई डर नहीं, गुरु साहब किसी दबे नहीं। जो गुरु साहब ने हुक्म कर दिता, गुरु साहब अपने असूलों के बहुत पक्के है। पार ब्रह्म तिन लागा रंग, सानू 40-40 साल हो गए गुरुद्वारे आंदे आ, सानू किसी को रंग लगे है। शब्द असीं 36 बार पढ़ चुके होवांगे, लाल रंग तस्को लगा स्केवट, शब्द पढ़ चुके हैं ना। लाल रंग किनू लगता है? लाल रंग होता किहो जिहा है? कोई पेंट है, कोई डिस्टैंपर है, कित्थे लगता है? शरीर उपर लगता है, कपड़िया उपर लगता है।
आत्मा के उपर लगता, तेरे अंदरले शरीर उपर लगेगा। लाल रंग तू भाव सकाल पुरख वाहिगुरू का नाम जपण का, उहदे दर्शनां का रंग। पार ब्रह्म तेन लागा रंग, उस वाहिगुरू नाल मिलन का तैनूं रंग लग जाएगा। संगत करेगा गुरु साहब की हजूरी में आके, नाम जपण वालियां दी संगत करेगा, तैनूं रंग लग जाएगा। सानूं 40-40 साल 50-50 साल हो गए गुरु घर आते हैं। इस गुरु घर के गेट तो बाहर निकलदियां ही साडे पर माया हावी हो जाती है। ते कमी कित्थे है? साडे विच है, गुरु साहब विच है। गुरु साहब विच कोई कमी नहीं, कमी साडे विच ही होनी है ना कि असीं वो संगत नहीं कर पा रहे जिहड़ी गुरु साहब ने हुक्म कीता है। असीं वो संगत नहीं कर पा रहे, या वो संगत असीं करदे ही नहीं पाए। हर चीज मालक जी ने क्लीयर की है। पार ब्रह्म तन लागा रंग, जिनको होए आप सुप्रसन्न। आ गई सारी खेड़ बख्शे से। सिमरन करन तो पहला तुसीं बेनतियां करदे हो ना, धन धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, कृपा करके अपना प्यारा नाम जपाओ, कृपा करके मोह माया के जाल तो बचाओ, कृपा करके झूठ तो बचाओ, सचखंड लैके चलो, सरबत का भला करो। यह बख्शिशा मंगने हैं क्योंकि गुरु साहब ने चरणा पास लिया के पाया। गुरु साहब जी नाम जपान के सारी खेड ही गुरु साहब के हाथ है, सारी बख्शिशा गुरु साहब के हाथ में। सानू केवल गुरु साहब ने हुक्म किया है कि नाम जप, तू अपनी ड्यूटी करी जा, बख्शिशा गुरु साहब ने करनिया ने। जिनको होए आप सुप्रसन्न, जिहदे पर गुरु साहब प्रसन्न हो गए उहदे ते बख्शिशा कर देंगे। नानक ते जन सदा धन धन। गुरु साहब कहते हैं वो जन, वो प्यारा, वो मेरा पुत्र, उसका जीवन धन धन है, धन धन है, उसका आया सफला है, उसका शरीर धारण किया सफला है कि जिन्हें उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी की उस्तत की है। गुरु प्यारे इन्होंने दो पदियां तो गुरु साहब जी ने सारी खेड़ समझाई कि सारे किन्ने करोड़ा अस्पतालों में रहते पे, आकाशा में रहते पे है, मरदे जमते पे है, जोनिया में फिरते पे है। सारी खेड़ उस अकाल पुरख वाहिगुरू की है। गुरु साहब जिहदे पर कृपा करेंगे, जिहदे कोलों नाम जपाणगे, नाम कोई जप पाएगा। साडा केवल काम है असी गुरु साहब के चरणों में आके डिग के अरदास करनी है, गुरु साहब जी संगत बख्शो, नाम जपण वाली संगत बख्शो, सोजी वाली संगत बख्शो, और अपने जीवन में केवल एक गल गंढ मंग लो। जिन्नी जल्दी हो सके धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की ताबिया बह के या घर सैंचियां ते या घर जिन्होंने प्रकाश है, कोशिश करो बाणी विचार करने की। जब तक बाणी नहीं विचारांगे असीं भेडां वांग धक्के ही खांदे रहांगे, एक दूजे की पूछल फड़ के चली जावांगे। कुछ बंदे सानू भटकाई चलणगे, साडी दुनिया की यही हालत है। जिस दिन बाणी विचार शुरू कर दोगे तुहानू किसी की लोड़ नहीं पैनी, किसी की लोड़ नहीं पैनी। तुसीं चलते फिरते ब्रह्म ज्ञानी हो, क्योंकि तुहाडा साझ अकाल पुरख वाहिगुरू धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल पै जाएगी। और गुरु ग्रंथ साहब महाराज तुहानू कभी गलत रस्ता नहीं दसणगे। तुहाडा कीता हर काम सच होएगा और सही होएगा। लोग कहे तो जोड़े काम में हथ पड़ता है, जोड़ा काम करता है वह बिल्कुल सही क्यों होता है? इनू सोची है, इनू सूझ है। असीं कहते हैं ना कि वो सब सोची है। सोची अकाल पुरख वाहिगुरू दिंदा है। तो अकाल पुरख वाहिगुरू चरणों नाल जुड़िए, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल जुड़िए, बाणी विचार नाल जुड़िए। बाणी विचार जितने ज़्यादा करांगे उन्नी गुरु साहब जी की बख्शियां साडे पर होणगियां। इन्नी सेवा प्रवान करनी। साहिब श्री धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पवित्र गोद में बैठते हैं, बाणी विचार करते हैं, बाणी पढ़ते हैं, मन करके तन करके अनेकों प्रकार दी भुलां गलतियां बेदियां अखर बाद घाट हो गई। गुरु साहब जी आप सबको संगत बख्शन जो बख्श लेना। अगों तो अरदास करनी, गुरु साहब जी आप कृपा करके सुमत बख्श के अपनी पवित्र ते विरली बाणी की विचार करा, क्योंकि यह बहुत विरली बाणी है, बहुत। गुरु साहब आप कृपा करें, इन्नी सुमत बख्शन, इन्नी सेवा प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी